तो सलामी जोड़ी के रूप में जो हमें नजर आ रहे हैं मनीष चौहान, उनका साथ देने के लिए नॉन स्ट्राइकर एंड के खिलाड़ी आशीष पाटिल, सीए आशीष पाटिल। जितेंद्र चौधरी शुरुआत करते हैं, हवा में गेंद और यहां पर बोनी हो चुकी है। विकेट आता हुआ इस सेकंड सेमीफिनाले के पहली गेंद पर जितेंद्र चौधरी पहली गेंद पर पहला विकेट हासिल कर चुके हैं और बहुत ही बड़ा विकेट। ओम सुपर किंग्स के बेन स्टोक्स, मनीष चौहान इनका विकेट आता हुआ। तो अब नए बल्लेबाज अश्विन पाटिल सर मैदान की ओर बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। जितेंद्र सर तैयार है अगली गेंद के लिए, अश्विन सर भी तैयार। और इस गेंद को अच्छी तरह से परखा है अश्विन पाटिल सर ने और सोचने छोड़ने का निर्णय लिया, तो इसी के चलते डॉट बॉल हो जाएगी ये। काफी आगे करने की कोशिश थी गेंद, एक और डॉट बॉल आते हुए। अब तक काफी अच्छा ओवर घट रहा है ये, एक विकेट हासिल किया है, रन अब तक दिए नहीं है। इस बार दिशा से चूके हैं, ऑफ स्टंप के बाहर से गेंद करने की कोशिश थी। वाइड का इशारा आता अंपायर की ओर से, जिसके साथ टीम का खाता खुल चुका है। आगे बढ़कर खेला था इस गेंद को, उतना अच्छा संपर्क नहीं था, उतनी पावर भी जनरेट नहीं की थी, सिंगल मात्र आता हुआ इस गेंद पर। 2 रनों पर अब तक का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर इस ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे। अब जितेंद्र चौधरी स्ट्राइक पर आ चुके, आशीष पाटिल। और ये देखिए किस तरह से डिफाइन लेग की दिशा में ये गेंद जाते हुए सीधे पहुंच जाती है दर्शक दीर्घा में। 4 रन आते हुए सीए आशीष पाटिल के बल्ले से। तो अब इस ओवर की आखिरी गेंद करेंगे जितेंद्र चौधरी, सामना करेंगे आशीष पाटिल। रिवर्स स्वीप का प्रयास था, स्विच शॉट खेलना चाहते थे। अरे रुक जाओ बाबा, मेरे को ये चीज तो करनी है। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चला है 6 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस मैदान में चक्कर लगाते हुए आपको एक साइकिल नजर आएगी, उसके ऊपर इंडिया की जर्सी में एक व्यक्ति उस साइकिल को चला रहा है, जिस पे ट्राई कलर बना है, जो कि हमारे इंडियन फ्लैग का कलर है। उस कलर से पेंट किया है उस साइकिल को, और शायद से ये आज का जो इंडिया और जिम्बाब्वे का मैच था उसके जीत का जश्न मना रहे हैं।
तो अब आशीष विश्वकर्मा हमें नजर आ रहे हैं गेंदबाजी करते हुए। इस समय अश्विन पाटिल सर स्ट्राइक पर है। बढ़िया गेंद, काफी अच्छी गेंद। इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर आ रहे हैं। एक और अच्छी गेंद, लेकिन अंपायर ने इसे वाइड करार किया है। हमारे अंपायर मयूर सोनवने, जिनका एक अतरंगी अंदाज है, अलग ही अंदाज है और चील से भी तेज निगाह है इनकी। अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, मनोज इस गेंद को कलेक्ट करते हैं और ये देखिए अंपायर ने उंगली उठा दी है, जिसका मतलब एक और झटका लगता हुआ ओम सुपर किंग्स की टीम को इस समय रनआउट के रूप में आउट किया है। तो अश्विन पाटिल सर, इन्हें लौटना होगा। वाकई तारीफ करनी होगी मनोज इनकी, जिस तरह से उस गेंद को कलेक्ट किया, तेजी से थ्रो किया। गेंदबाज ने वहां पर बिल्कुल भी गलती नहीं की। आशीष विश्वकर्मा जो कि गेंदबाज की भूमिका में हमें नजर आ रहे हैं इस ओवर में। इसी के साथ कपिल शाह जो कि टीम के कैप्टन है, अब मैदान की ओर बढ़ते हुए हमें नजर आ रहे हैं। यह भव्य आयोजन जिसमें ऐसे कई खूबसूरत और रोमांचक मुकाबले हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5, जिसके मुख्य प्रायोजक है स्माइलिंग नीज डॉक्टर मनीष चौधरी सर, को स्पॉन्सर 77 स्पोर्ट्स प्रतीक जीवराजानी, और इनकी ओर से फिर एक बार हवा में गेंद और फिर से वही फील्डर मनोज, इन्होंने ये दूसरी बार अपना सहयोग दिया है विकेट हासिल करने में। पहली गेंद पर थ्रो करके वहां पर रनआउट किया था, इस बार कैच किया है, गलती बिल्कुल नहीं की। तो अब एक बड़ा झटका लगता हुआ, बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ सीए आशीष पाटिल लौट रहे हैं और अब इस मैदान में गर्मी बढ़ते हुए अब यहां से धड़कनें बढ़ने वाली है दर्शकों की, क्योंकि ये बल्लेबाज जिसे आप इस समय मैदान में बढ़ते हुए देख रहे हैं, इसके पूर्व मैच में 22 गेंदों में 77 रन लगाए थे इन्होंने और एक असंभव काम को संभव करके दिखाया था। इस टीम को सेमीफिनाले में पहुंचाने वाले खिलाड़ी तेज किरण राजपूत, और मुझे नहीं लगता कि इनका नाम यहां पर कोई नहीं जानता होगा। जो दर्शक पहली बार इन्हें बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं, बताना चाहूंगा कि इनके द्वारा एक ऐतिहासिक पारी खेली गई थी इसके पूर्व मैच में। इस समय 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चला है 8 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। तो जो कि हमारे को स्पॉन्सर है प्रतीक जीवराजानी 77 स्पोर्ट्स, इनकी ओर से इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर को एक प्लेयर एडिशन बैट दिया जाएगा। इस समय स्कोर हो चला है 8 रन 3 विकेट के नुकसान पर।
और यहाँ पर एक और बड़ा झटका लगता हुआ इस बार कपिल शाह के रूप में नाराज होंगे। ये सेमीफिनाले का मुकाबला है, इसके आगे आप हार बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आप हारे और टीम टूर्नामेंट के बाहर, जीतने वाली टीम मेगा फाइनल में जाएगी, दूसरी टीम बन जाएगी। और सूरज पाटिल अगर इस मैदान में मौजूद है तो कृपया जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए, सूरज पाटिल। और इस समय हमारे कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ नरेंद्र निकम ये मौजूद है, जो ट्राई कलर की ये साइकिल लेकर और बलून्स लगाए उस साइकिल पर, जिसके साथ वो इस मैदान के चक्कर काट रहे थे। ये दर्शाना चाहते हैं, ये खुश है कि इनके देश की टीम ने, इंडिया टीम ने जिम्बाब्वे के ऊपर 71 रन से जीत हासिल की है और अब वो सेमीफिनाले में प्रवेश कर चुके हैं T20 विश्व कप के। तो सलाम है नरेंद्र निकम जैसे लोगों के जज्बे का, जो कि प्यार करते अपने देश से, अपने देश की टीम से। ग्राउंड्समैन जहां कहीं भी हो, हमारे ग्राउंड्स कमांडोज जहां कहीं भी हो, कृपया कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए। ग्राउंड्समैन इस ओवर में अभी भी 2 गेंदें आना शेष बची है। जितेंद्र चौधरी अब आ चुके हैं, अपने 5वीं गेंद के लिए तैयार है। मॉन्टी इस समय स्ट्राइक पर। तो देखिए किस तरह से ये शॉट खेला है। .360 खेलने का शायद वहां पर ट्राई कर रहे थे, ऐसी सोच हमें नजर आई मॉन्टी की। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उछाल काफी लिया था और कितने सुंदरता से उस गेंद की उछाल का फायदा उठाया है। ताकत का इस्तेमाल ना करते हुए गेंद को दिशा दिखाई है और 4 रन प्राप्त किए हैं। बेहद सुंदर शॉट आता हुआ मयूर पटेल इनके बल्ले से। तीन ओवर के बाद अब तक का स्कोर है 16 रन, 4 विकेट्स के नुकसान पर। तेज किरण इनके द्वारा सम्मान मात्र किया गया इस गेंद का। तो आशीष विश्वकर्मा के इस ओवर की ये दूसरी गेंद, जिस पर ये सिंगल आता हुआ हमें नजर आ रहा है। मॉन्टी अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। पिछले ओवर में एक कड़ाकेदार चौका हमने देखा था इनके बल्ले से, जो कि कवर्स की दिशा में आया था। एक और सिंगल आता हुआ और उसी के साथ अंपायर ने इस गेंद को वाइड भी करार किया है। तो देखिए ये खुशी जिस तरह से इन खिलाड़ियों में आई है, इस विकेट की महत्वता बताती है। क्योंकि इस समय जो खिलाड़ी बाहर हो रहे हैं, इन्होंने पिछले मुकाबले में महज 22 गेंदों का सामना करते हुए 77 रन बनाए थे,
जिसमें इनके 11 छक्के और 2 चौके शामिल थे और लगभग 350 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट रहा था इनका। इस बार लौटना पड़ा है पवेलियन दुर्भाग्यवश। तो हर्षल पाटिल आए हैं केडी इनके द्वारा। तो इस ओवर की अब आखिरी गेंद आना बची है। इसके बाद एक ड्रिंक्स ब्रेक होने वाला है जिसके स्पॉन्सर है जस्ट चिल रेस्टो एंड बार, हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली प्रायोजक। बहुत ही बाहर से गुजरती हुई ये गेंद हर्षल पाटिल जान चुके थे, इसलिए छेड़ने की कोशिश बिल्कुल नहीं की और वाइट का रन यहां पर प्राप्त करते हुए। और यहां पर इस मैदान में अब आपको ज्यादा रोशनी दिखना शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर में अब ये मैदान दूधिया रोशनी में नहाना शुरू कर देगा, जिसके हमारे स्पॉन्सर है द अर्बन क्लैड फॉर द जेंटलमैन विद इन यू, और इन्हीं के साथ अल्फा ग्रोसरी। अगर ये भव्य मुकाबला जो इस समय आप इस सागर पार्क के मैदान पर देख रहे हो, इसका आयोजन किया है सागर पार्क क्रिकेट क्लब जलगांव द्वारा आयोजित प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5, स्पॉन्सर्ड बाय स्माइलिंग नीज, को स्पॉन्सर्ड बाय 77 स्पोर्ट्स। और देखिए इस समय जो खिलाड़ी आपको नजर आ रहे हैं ये लड़ झगड़ रहे हैं फाइनल में अपनी टीम के प्रवेश के लिए। और देखिए एक व्यक्ति आपको इंडिया की जर्सी में स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इनका नाम है नरेन निकम। और किस तरह से ये तिरंगा लेकर अपनी साइकिल को ट्राई कलर में इन्होंने पेंट किया है, बलून्स लगाए हैं और साथ ही साथ उसके ऊपर जो डेट्स लिखी है वो इंडिया के विश्व कप में जिन भी टीमों से मुकाबले हुए हैं उनकी डेट है। और अब आज जो मुकाबला हुआ है उसके जीत के लिए आज जो मुकाबला जिम्बाब्वे के साथ हुआ है, जिसमें 71 रन से इंडिया ने जीत हासिल की है, उसकी खुशी मनाने के लिए ये यहां पर मौजूद है। और गत वर्ष की कुछ पेपर्स कटिंग यहां पर हमें नजर आ रही है जो इन्होंने साइकिल पर लगाई है, जिस पर विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, वो ऐसी कई चुनिंदा पारियां, वो ऐतिहासिक जीत जो भी इन्होंने इनके द्वारा इंडिया के द्वारा दूसरे देशों पर की थी मुकाबले में क्रिकेट के, उसकी जानकारी लिखी है।
हेलो हेलो। तो ऐसे लोगों के जज्बे को हम सलाम करते हैं और अब इस मैच पर वापस आते हैं। 4 ओवर के बाद अब तक का स्कोर है 22 रन 5 विकेट के नुकसान पर। 4 ओवर 22 रन 5 विकेट अब तक का स्कोर है। तो अब यह देखना है कि जो अब हमारी इंडिया टीम सेमीफिनाले में प्रस्थान कर चुकी है, तो इंग्लैंड के साथ उनका सेमीफिनाले होने वाला है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड का दूसरी ओर होने वाला है। तो देखते हैं कि फाइनल में कौन सी टीम और किस दो टीमों के बीच हमें मुकाबला देखने के लिए मिलता है। तो यहां पर अभी इनिंग के दूसरे पक्ष की शुरुआत हुई है। ड्रिंक्स ब्रेक के बाद हम फिर से लौट आए हैं इस मैच पर। मॉन्टी इस समय स्ट्राइक पर, तो विनोद खेरनार हमें गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। रिवर्स स्वीप का प्रयास था। मयूर पटेल इस समय स्ट्राइक पर, जो कि सामना कर रहे विनोद खेरनार इनकी गेंद का। तो 1 रन आता हुआ इस गेंद से और अंपायर का इशारा 22 के रूप में यह सिंगल प्राप्त हुआ है। और ये बहुत ही शानदार गेंद, तेज तर्रार गेंद विनोद खेरनार इनके द्वारा। लगभग बल्लेबाज चकमा खा चुके थे इस गेंद पर। हर्षल तो इस हेलो 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 हेलो। अरे शिवादा आवाज नहीं। हेलो 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 भेंडा। हेलो तो यहां पर एक और विकेट आता हुआ नजर आ रहा है, एक और झटका लगता हुआ ओम सुपर किंग्स की टीम को, और ये डगमगाते हुए नजर आ रही है। तो कपिल झा, इनसे मैं निवेदन करता हूं कृपया मैदान के बाहर हो जाए। कैप्टन चालू मैच में अंदर नहीं जा सकते हैं। कोई भी कैप्टन किसी भी मैच में अंदर नहीं जा सकेंगे। तो कृपया मेरी विनती है कि सभी कैप्टन ने हमारे साथ अपना सहयोग देना है।
ग्राउंड्समैन जहां कहीं भी हो कृपया जल्द से जल्द कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आ जाए। हमारे ग्राउंड्स कमांडोज तो इस गेंद के साथ ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चला है 24 रन 6 विकेट के नुकसान पर। ओम सुपर किंग्स की टीम काफी दिक्कत में नजर आते हैं। जिस तरह से ये फाइनल में प्रवेश द्वार का मैच है, 5 ओवर में 24 बनाते हुए 6 विकेट खो चुकी है इस समय ओम सुपर किंग्स की टीम। मनीष चौहान, आशीष पाटिल, उनके बाद कपिल शाह, तेज किरण राजपूत, ये सभी खिलाड़ी इस समय पवेलियन में बैठकर इस मुकाबले को सिर्फ देख पा रहे हैं, सिर्फ निहार पा रहे हैं। और स्टंप से पीछे हटकर खेलने की कोशिश थी, काफी नजदीक जा चुके थे विकेट्स के। प्रफुल्ल चिरमारे राउंड विकेट आते हुए गेंद की है, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद जिसे कट किया था, सिंगल प्राप्त किया है मॉन्टी ने। स्ट्राइक चेंज होती है, मनोज देवकर अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं और इस खिलाड़ी में क्षमता है मनोज देवकर। लेकिन देखिए पूरी तरह से हावी हो रहे हैं लायन जलगांव पुलिस के गेंदबाज ओम सुपर किंग्स के बल्लेबाजों पर। एक और विकेट आता हुआ इस बार मनोज देवकर के रूप में होंगे, लौट रहे हैं पवेलियन। 25 रनों पर लगता हुआ यह 7वां झटका ओम सुपर किंग्स की टीम को। तो कुछ समय पहले सिक्का उछला था, गिरा था, यह सिक्का प्रीतम पाटिल जो कि लायन जलगांव पुलिस के कैप्टन है, उन्होंने किया था पहले फील्डिंग का फैसला। और देखिए कितना कामयाब साबित हो रहा है यह फैसला। और ये काफी अच्छा शॉट आता हुआ आशीष पाटिल के बल्ले से दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। और यहां पर किस और दे गेंद, किस एंड पर गेंद दे, ये सोच ही रहे थे फील्डर, तब तक आशीष अपना दूसरा रन पूरा कर चुके थे। तो जो विश्वास प्रीतम पाटिल ने अपने गेंदबाजों पर दिखाया था, गेंदबाज उस विश्वास पर खड़े उतरे हैं। तेजी से बल्ला घुमाया, संपर्क उतना अच्छा नहीं जिसके चलते रन लेने की कोशिश भी, मगर वहां पर मनोज ताइडे मौजूद थे जिनके द्वारा हमें शुरुआती 2 विकेट में एक सहयोग नजर आया था। पहले जो थ्रो किया था रनआउट का और उसके बाद कैच लपका था इन्होंने एक मनोज ताइडे। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, कट करते हुए थर्ड मैन की दिशा में कहीं ना कहीं खेलना चाहते थे। केडी जो कि 30 गज के दायरे के अंदर रहते हुए फील्डिंग कर रहे, इस गेंद को रोकते हैं और रन लेने के इरादों पर पानी फेर रहे बल्लेबाजों के। तो केडी अथवा कुणाल देसाई, इनके पिताश्री इस समय इस मैच का आनंद ले रहे हैं। स्नेहल प्रतिष्ठान के संचालक विजय देसाई सर इस समय आपको मैदान में नजर आएंगे, जो कि इस मैच का आनंद ले रहे हैं।
तो यहां पर 6 ओवर की समाप्ति, 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चला है 27 रन 7 विकेट के नुकसान पर। गणेश नेटके, और देखिए किस तरह से गणेश नेटके का स्वागत किया है मॉन्टी ने। पटेल, मयूर पटेल इन्होंने 6 रनों के साथ स्वागत किया है गणेश नेटके इनका। तो जबकि इस गेंद पर 6 आया है, हमारे जो वीआईपी लॉन्च के स्पॉन्सर है कालिका स्टील, इन्होंने इस टूर्नामेंट में लगने वाले हर 6 को भी स्पॉन्सर किया है। तो ये हो जाएगा कालिका स्टील सुपर 6। और यहां पर काफी सुंदर एफर्ट, काफी बढ़िया एफर्ट राकेश गावंडे सर, एक युवा खिलाड़ी के द्वारा इस तरह का एफर्ट। जी हां, जिस तरह से इन्होंने अभी डाइव लगाई है, मुझे इस मैदान पर इनसे ज्यादा युवा कोई नहीं नजर आ रहा है। तो इस मैदान के ऊपर आप देख सकते हो कि जिस तरह से लाइट्स इस समय उजाला दे रही है, जैसे जैसे अंधेरा बढ़ते जा रहा है, आकाश में चंद्रमा भी उतना ही चमक रहा है जितना हमारे इस मैदान में लाइट्स चमक रही है। और उन लाइट्स को स्पॉन्सर किया है द अर्बन क्लैट फॉर द जेंटलमैन विद इन यू, और उसी के साथ अल्फा ग्रोसरी। ये देखिए शानदार शॉट, इनसाइड आउट आता हुआ मॉन्टी के बल्ले से सीधे ये गेंद ड्रीम फर्निशिंग के बैनर पर जा लगी है। जो लोग YouTube के माध्यम से इस मुकाबले को देख रहे हैं, बताना चाहूंगा ड्रीम फर्निशिंग जिनका योगदान हमें मिला है, और इन्हीं के साथ अंबिका बिल्डिंग सॉल्यूशंस हमारे YouTube स्पॉन्सर है। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद गणेश नेटके इनके द्वारा अपने इस नीचे ओवर की 5 गेंदें अब तक कर चुके हैं। आखिरी गेंद करने वाले हैं इस ओवर की। स्ट्राइक पर है मयूर पटेल, अब तक 15 गेंदों का सामना करते 20 रन बना चुके हैं, जिनमें इनके 3 चौके शामिल हैं और एक 6 इन्होंने जड़ा था जो कि इस ओवर की पहली गेंद पर आया था। इस समय पॉइंट की दिशा में खेला इस शॉट को, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। सिंगल मात्रा आता हुआ 7 ओवर की समाप्ति, स्कोर बढ़कर हो चला है 38 रन 7 विकेट्स के नुकसान पर। तो यहां पर सागर पार्क क्रिकेट क्लब जलगांव, इनका हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनके द्वारा ये भव्य टूर्नामेंट आयोजित किया गया है, प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5, जिसका हम सेकंड सेमीफिनाले इस समय देख रहे हैं। मुख्य स्पॉन्सर हमारे इस टूर्नामेंट के स्माइलिंग नीज डॉक्टर मनीष चौधरी सर, को स्पॉन्सर 77 स्पोर्ट्स, और एक काफी अच्छा प्रोत्साहन हमें प्राप्त हो रहा है उन खिलाड़ियों के लिए। प्रतीक जीवरजानी इनकी ओर से, जो कि ओनर है 77 स्पोर्ट्स के। तो प्रतीक जीवरजानी ने घोषणा की है जो इस टूर्नामेंट का सर्वाधिक स्कोर करने वाला बल्लेबाज रहेगा, जिसके सबसे ज्यादा रन्स रहेंगे इस टूर्नामेंट में, उन्हें 77 स्पोर्ट्स की ओर से एक प्लेयर एडिशन बैट दी जाएगी।
तो कालिका स्टील जो कि हमारे वीआईपी लॉन्च स्पॉन्सर है, इस समय देखिए जो हमारे इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर है, उस वीआईपी लॉन्च में आराम से बैठकर इस मुकाबले का आनंद ले रहे हैं। दुर्भाग्यवश उनकी टीम इस टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद कट किया है। 4 रन जोड़ते हुए मयूर पटेल धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 18 गेंदों का सामना करते हैं, अब तक 26 रन बना चुके हैं। बढ़िया बल्लेबाजी, ऐसी विकट परिस्थिति में बल्लेबाजी के लिए आए हैं और देखिए किस तरह से उभर कर निखर कर सामने आ रहे हैं एक बल्लेबाज के रूप में, एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में मयूर पटेल। और इस बार ऑन द नीज जाते हुए स्विप शॉट खेलना चाहते हैं, लेकिन देखा कि ऑफ स्टंप के बाहर से गुजरती हुई गेंद थी, तो इस गेंद को छोड़ने का निर्णय ही उचित लगा, जिसके चलते इस ओवर में 5 गेंदें हो चुकी हैं। और ये बेहतरीन शॉट, उसी के साथ उतनी ही बेहतरीन एफर्ट हमें वहां देखने के लिए मिला फील्डर के द्वारा, जो कि लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डिंग कर रहे, बाउंड्री पर तैनात थे, उछलकर उस गेंद को रोकने की कोशिश, कुछ समय के लिए उस गेंद को हाथों से छुआ भी, मगर आता हुआ ये कालिका स्टील सुपर 6। 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चला है 50 रन 7 विकेट के नुकसान पर। तो अब इस समय ओम सुपर किंग्स की टीम जो पहले पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, मगर अब किस तरह एक सम्मानजनक स्कोर की ओर बढ़ रही है। प्रीतम पाटिल, इनकी काफी अच्छी फील्डिंग लेकिन थोड़ा कमजोर थ्रो, जिसके चलते ये रन पूरा कर लिया है बल्लेबाजों ने। गणेश नेट के नजर आ रहे हैं हमें इस ओवर में गेंदबाजी करते हुए। तो आशीष पाटिल इस समय स्ट्राइक पर नजर आ रहे हैं, जो कि गणेश नेट के इनके इस ओवर की चौथी गेंद का सामना करेंगे। बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद गणेश नेट के इनके द्वारा। फ्रंट फुट पर आए थे, लॉफ करने की कोशिश, संपर्क नहीं हो पाया, और देखिए किस तरह से केडी इनकी ओर से प्रयास भी था रन आउट करने का। अलॉन्ग द कारपेट खेल लिया इस गेंद को,
खिलाड़ी वहां पर मौजूद। स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद आ रही थी। तो अब 9 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चला है 54 रन 7 विकेट्स के नुकसान पर। 54 अब तक का स्कोर हो चला है 9 ओवर के बाद, और 7 विकेट ओम सुपर किंग्स की टीम इस समय खो चुकी है। तो अब ये अंतिम ओवर रहेगा इस इनिंग का। तो केडी कुणाल देसाई फ्रंट फुट पर आए थे, अलोंग द कारपेट खेला, मिड विकेट की दिशा में खिलाड़ी वहां पर तैनात, लेकिन इस रन को लेने से मना कर दिया है मयूर पटेल इन्होंने। फिर एक बार कोशिश, इस बार रन निकले हैं। तो सिंगल आता हुआ इस ओवर की दूसरी गेंद पर अब आशीष पाटिल जो कि सामना करेंगे केडी का। और यहां पर देखिए शानदार शॉट आता हुआ आशीष पाटिल इनके बल्ले से, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगाए शॉट। इतनी ऊंचाई थी गेंद में कि फील्डर के सर के ऊपर से निकल जाए। कालिका स्टील सुपर 6 आता हुआ आशीष पाटिल के बल्ले से। तो इस ओवर की चौथी गेंद लेकर आएंगे केडी, स्ट्राइक पर रहेंगे आशीष पाटिल। रन के लिए निकल चुके हैं आशीष पाटिल, थोड़ा धीमा निकले हैं और अंपायर मयूर सोनू ने इन्होंने उंगली उठा दी है, जिसके चलते आशीष पाटिल इन्हें अब लौटना होगा पवेलियन। तो वहां पर आशीष पाटिल शायद इस गेंद पर रन नहीं निकलना चाहते थे, मोंटी निकल चुके थे रन। फिर आशीष पाटिल इन्होंने विश्वास दिखाया, लेकिन समय पर वो क्रीज के अंदर नहीं पहुंच पाए, जिसके चलते रनआउट होकर उन्हें लौटना होगा। अब तक का स्कोर हो चला है 61, लॉस ऑफ 8 विकेट्स। अभी भी इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। और देखिए वहां पर दूसरे रन का प्रयास है, लेकिन दूसरा रन पूरा नहीं कर पाए हैं। तो यहां पर अब मॉन्टी इन्हें लौटना होगा। तो अब इस ओवर की आखिरी गेंद रहने वाली है।
उठा दिया है गेंद, लेकिन देखते हैं कितनी दूरी, उतनी दूरी काफी है जितने में 6 रन जुड़ जाएंगे अब कुल संख्या में। ओम सुपर किंग्स की टीम जो पहले थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आई थी, 25 रनों पर अपने 6 विकेट्स खो चुकी थी, देखिए किस तरह से वापसी की है और एक अच्छे स्कोर की ओर अपने को टीम को ले जा चुके हैं। और जिस तरह का स्वभाव है कपिल शाह इनका, जो कि टीम के कैप्टन है, जरूर आसानी से हार नहीं मानेंगे। 67 ओम सुपर किंग्स का स्कोर है 10 ओवर के बाद। तो अब देखते हैं कपिल शाह और ओम सुपर किंग्स की क्या रणनीति होती है इस मैच के लिए आगे। इस टूर्नामेंट में जिनके द्वारा मुख्य सहयोग हमें प्राप्त हुआ है इस टूर्नामेंट के हमारे जो मुख्य स्पॉन्सर है स्माइलिंग नीज डॉक्टर मनीष चौधरी सर, को स्पॉन्सर 77 स्पोर्ट्स प्रतीक जीराजानी, जिनकी ओर से घोषणा की गई है इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट स्कोरर को, जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए हैं इस टूर्नामेंट में, उन्हें 77 स्पोर्ट्स की ओर से एक प्लेयर एडिशन बैट दी जाएगी। हमारे यूट्यूब स्पॉन्सर इस टूर्नामेंट के अंबिका बिल्डिंग सॉल्यूशन, ड्रीम फर्निशिंग, उसी के साथ ब्रेवरेज पार्टनर जो कि हमारे ड्रिंक्स ट्रॉली के प्रायोजक है जस्ट चिल रेस्टो एंड बार, वीआईपी लॉन्च स्पॉन्सर कालिका स्टील, टॉस के बॉस के स्पॉन्सर महादेव मार्बल, बॉलिंग एंड स्पॉन्सर स्वास्तिक प्लाई। तो यहां पर आपको बताना चाहूंगा, एक बार ध्यान से सुनिएगा, जो अंतिम स्कोर हमें प्राप्त हुआ है वो बताना चाहूंगा। 68 का स्कोर बनाया है ओम सुपर किंग्स की टीम ने और 69 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है लायन जलगांव पुलिस की टीम को। $68 का स्कोर किया ओम सुपर किंग्स की टीम ने, 69 का यह टारगेट दिया है। तो अब इस टूर्नामेंट में जो विजेता टीम रहेगी, जो उप विजेता टीम रहेगी और जो समस्त खिलाड़ी रहेंगे, जो जैसे मैन ऑफ द मैच हो गया, हाई स्कोरर हो गया, हाईएस्ट विकेट टेकर हो गया, उन्हें जो चमचमाती ट्रॉफी दी जाएगी, उन्हें स्पॉन्सर किया है गणेश मैन फ्लैट प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने हमारे लाइव स्पॉन्सर द अर्बन फ्लैट, इन्हीं के साथ अल्फा ग्रोसरी, फूड कोर्ट स्पॉन्सर गुड मूड फूड, यूनिक मार्क, मेक योर डिजिटल प्रेजेंस, आर्को ग्रुप ऑफ कंपनीज, इन्हीं के साथ प्रेजेंटेशन पार्टनर विजय सेल्स और कई ऐसे स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने हमें एक महत्वपूर्ण सहयोग दिया इस टूर्नामेंट में, जिनमें शामिल है उमेश कंक्रीट, शिवसागर प्लाईवुड, हाउस ऑफ ज्वेल्स, सोनी एजेंसीज, वैष्णवी प्लाई, आरंभ वेडिंग एंड इवेंट्स, आरजी इंटरप्राइजेस, ग्राउंड्समैन, ग्राउंड बॉयज कृपया मुख्य मंच के नजदीक आ जाए। और
हम हमारे आयोजकों का धन्यवाद कर रहे थे, जिनमें शामिल है राहुल कंस्ट्रक्शन, रियल्टी स्टेटस, वेज अरोमा, आर्किटेक्ट प्रकाश भाई गुजराती, होटल साई पैलेस, सीओम बिल्डर्स, लक्ष्मी इंजीनियरिंग वर्क्स, यूनिक पिक्चर्स, भूमि कवच, ओम ग्रुप्स, सह्याद्री रोडवेज, इन्फो आईटी टर्मिनल्स, ये सभी हमारे प्रायोजक, जिनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उनके इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए जो उनके द्वारा हमें इस टूर्नामेंट में प्राप्त हुआ है। और अब कुछ ही देर में इस सेमीफाइनल का दूसरा पक्ष शुरू होने वाला है, तो देखते हैं कि अब क्या रणनीति होती है जलगांव लायंस की, जिस तरह से उन्हें 69 रन्स का लक्ष्य यहाँ पर मिला है, किस तरह से वो ये भेदते हैं, और क्या रणनीति होती है कपिल चाह और उनकी टीम ओम सुपर किंग्स की, जिस तरह से एक थोड़ा कम स्कोर वाला लक्ष्य किया है लेकिन सम्मानजनक लक्ष्य है। जिस तरह से पहले 25 रन्स के दौरान टीम के काफी विकेट गिर चुके थे और पिछड़ती हुई नजर आ रही थी, लेकिन क्या कमबैक किया है, मानना पड़ेगा। मयूर पटेल, उनके साथ आशीष पाटिल, ऐसे बल्लेबाज जिनके द्वारा एक अच्छा स्कोर यहां पर प्राप्त हुआ है। तो देखते हैं कि इन दो टीमों में से अब वो टीम कौन सी है जो रियल्टी रोवर्स के साथ आज के मेगा फाइनल में हमें नजर आने वाली है। तो अब इस मैच के दूसरे पक्ष की शुरुआत हो रही है। हमारे अंपायर्स मैदान में मौजूद है।
तो सलामी जोड़ी के रूप में जो हमें नजर आ रहे हैं नीलेश राठौर, उनका साथ देने के लिए जितेंद्र चौधरी। देखते हैं गेंदबाजी की शुरुआत कौन करने वाले हैं। तो गेंदबाजी की शुरुआत करने वाले हैं तेज किरण राजपूत। और देखिए ये पहली गेंद थी, जोरदार प्रहार किया था और किस तरह से पहली गेंद पर विकेट प्राप्त किया है। तो इस मैच की पहली इनिंग में भी हमने कुछ ऐसा ही नजारा देखा था। तो विकेट का पतन हुआ है पहली ही गेंद पर। नीलेश राठौर, इन्हें लौटना पड़ा पवेलियन। तो जो पहली इनिंग में हमने नजारा देखा था, जिस तरह से मनीष चौहान पहली गेंद पर आउट हुए थे, उसी तरह से दूसरे इनिंग का भी आगाज हुआ है। लेकिन इस बार नीलेश राठौर वो बल्लेबाज है जो पहली गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में लौटे हैं पवेलियन। तो अब तक तो ये मुकाबला बराबरी पर चल रहा है। तो सुदर्शन घुले ये नए बल्लेबाज जो हमें नजर आ रहे हैं। और ये देखिए सुदर्शन घुले, इस खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी। अभी एक गेंद पहले विकेट गिरा था और देखिए आते से किस तरह से इस गेंद पर लगाए हैं ये शानदार सिक्स। 6 रनों के लिए बेहद शानदार शॉट। ये सीधे डगआउट से सेट होकर आए हैं। इस बार हल्के हाथों से खेला आशीष पाटिल, इनके हाथों से ये गेंद छुट्टी भी। मनीष दौड़ रहे गेंद के पीछे लेकिन रोक नहीं पाए इस गेंद को और इस चौके को भी। सुदर्शन, इनके द्वारा एक अच्छी शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। 2 गेंदों में पहली गेंद पर एक सिक्स लगा है, उसके बाद एक चौका जड़ा है। दाएं हाथ से बल्लेबाजी करना पसंद करते हैं। और देखिए काफी बढ़िया शॉट था। बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जा रही थी, खिलाड़ी वहां पर तैनात थे, उसी के चलते 1 रन और प्राप्त किया है। तो इस ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चली है। आखिरी गेंद आना अभी भी शेष। जितेंद्र चौधरी इस समय स्ट्राइक पर हमें नजर आ रहे हैं, जो कि तेज किरण राजपूत इस टूर्नामेंट के स्टार प्लेयर के नाम से अब जाने जा रहे हैं। इनकी गेंद का सामना करेंगे।
अच्छी गेंद ये तेज किरण राजपूत इनके द्वारा। पहले ओवर की इसी के साथ समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चला है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो माफ कीजिए, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चला है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर। हर्षल पाटिल आए हैं इस ओवर में गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद का सम्मान करते हुए सुदर्शन खुले, और देखिए क्रॉस द लाइन खेल दिया इस शॉट को। स्क्वायर लेग की दिशा में ये गेंद जा रही थी, खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, सिंगल लेने में कामयाबी। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 12 रनों पर जा पहुंचा है। इस ओवर की अब तीसरी गेंद लेकर आएंगे हर्षल पाटिल। बैकफुट पर जाकर खेला है शॉट, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद जाते हुए मनीष आ रहे दौड़ते हुए, और देखिए किस तरह से काफी अच्छा फुटवर्क मनीष चौहान इनके द्वारा। बहुत अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा रिटर्न, काफी अच्छा थ्रो मनीष चौहान इनके द्वारा। बल्लेबाजी में उतना प्रभाव नहीं डाल पाए थे, लेकिन फील्डिंग में काफी अच्छा एफर्ट लगा रहे हैं, क्योंकि जानते हैं इस मैच की अहमियत क्या है। तो जितेंद्र पाटिल, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया है, अब स्ट्राइक पर आ चुके हैं। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी ये, अपील किए जितेंद्र चौधरी। तो यहां पर अपील काफी जोरदार, लेकिन अंपायर ने इस अपील को नकारा है। बढ़िया गेंद, काफी बढ़िया गेंद यहां पर हर्षल पाटिल इनके द्वारा। दो ओवर की यहां पर समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर हो चला है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
और देखिए शॉर्ट पिच ये गेंद थी, काफी समय मिला बल्लेबाज को इस गेंद को देखने का, परखने का और उसके बाद में कुछ ऐसा शॉट खेलने का। 6 रन आते हुए कालिका स्टील सुपर 6 आता हुआ इस गेंद पर। फ्रंट फुट पर आए थे खिलाड़ी, उस गेंद तक पहुंचे, काफी अच्छा रिटर्न, सिंगल मात्रा आता हुआ इस गेंद पर। सुदर्शन भूले इनके द्वारा जितेंद्र चौधरी। ग्राउंड्समैन हमारे ग्राउंड कमांडोज जहां कहीं भी हो, कृपया मुख्य मंच के नजदीक आ जाए। काफी अच्छी गेंदबाजी शुभम काशीकर इनके द्वारा। इस ओवर की अपनी 5वीं गेंद करने वाले हैं शुभम। और फिर एक बार शॉर्ट पिच गेंद थी, खेलना कहीं और चाहते थे, गेंद कहीं और गई है, लेकिन भाग्यशाली रहे, नो मैंस लैंड में ये गेंद जा गिरी। सिंगल जरूर प्राप्त किया इस गेंद पर। और अब इस ओवर की आखिरी गेंद शुभम का सामना करेंगे जितेंद्र चौधरी। रजनील शर्मा जहां कहीं भी हो, कृपया कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आकर संपर्क करें। रजनील शर्मा जहां कहीं भी हो, कृपया कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आकर संपर्क करें। 3 ओवर के बाद अब तक का स्कोर है 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तो सागर पार क्रिकेट क्लब के द्वारा ये जो भव्य आयोजन कराया गया है प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5 का, जिसका सेमीफिनाले का मुकाबला, इसके बाद जो मुकाबला होना है वो 3rd प्लेस के लिए खेला जाएगा, जो कि सेमीफिनाले में जो टीम ऊपर नहीं आ पाई है उन 2 टीमों के मध्य होगा। और वो मुकाबला 5 ओवर का होने वाला है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। उसके बाद एक ओपनिंग सेरेमनी हम करने वाले हैं, माफ कीजिए क्लोजिंग सेरेमनी हम करने वाले हैं, जिसमें जो 2 टीमें लड़ झगड़ कर उस फाइनल तक पहुंची है उन्हें सम्मानित किया जाएगा। हमारी ट्रॉफीज उनको सभी दर्शकों के सामने यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा। तो सभी दर्शकों से और सभी खिलाड़ियों से जो इस समय यहां पर इस मैदान पर मौजूद है, मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो यहीं पर हमारे साथ बने रहे। कुछ ही देर में एक बड़ा मुकाबला, उसके बाद एक शानदार क्लोजिंग सेरेमनी आप देखने जा रहे हैं इस मैदान पर।
तो यहां से 40 गेंदें शेष बची है। 40 गेंदों में जरूरत है 43 रनों की। उसी बीच हर्षल पाटिल इनके द्वारा एक और अच्छी गेंद। अपने इस ओवर में अब तक 3 गेंदें डाल चुके हैं। और देखिए ये चौथी गेंद, डॉट बॉल, बेहद बढ़िया गेंदबाजी हर्षल पाटिल इनके द्वारा। 26 रनों पर अब तक का स्कोर। तो इस गेंद पर आता है एक बेहद ही बढ़िया चौका। तो जिनके बल्ले से ये बढ़िया शॉट इस समय हमने देखा, सुदर्शन घुले, 4 रनों के लिए खेला गया था ये शॉट। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति यहां पर हो जाती है। 4 ओवर के बाद अब तक का स्कोर हो चला है 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर, जिसका मतलब है अब शेष बची है 36 गेंदें और 36 गेंदों में जरूरत है 38 रनों की। तो अश्विन पाटिल सर अपना पहला ओवर लेकर आ रहे हैं। जितेंद्र चौधरी इन्होंने अलोंग द कारपेट इस गेंद को खेल दिया है। वहां पर तो एक 2 व्हीलर शाइन की चाबी यहां पर खोई है। जिस किसी को चाबी प्राप्त होती है कृपया कमेंट्री बॉक्स में आकर वो चाबी जमा करा दे। और देखिए कालिका स्टील सुपर 6 आ चुका है और काफी जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं हमें सुदर्शन घुले, जिस तरह से ये शॉट्स लगा रहे हैं। तो ये देखिए किस तरह का ये शॉट है, काफी दूर, बहुत ही ज्यादा दूर। एक समय के लिए ये गेंद हमें हवा में दिखना ही बंद हो गई, क्योंकि इस मैदान में जो चुनिंदा लाइट्स लगी है, इसके बाहर जो अंधेरा है उसमें हमें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और ये गेंद इतनी ऊपर उठी थी, शायद ये मैदान के बाहर जा चुकी है सागर पार्क के। तो इन दूधिया लाइट्स में जो मैदान नहा रहा है, इन्हें स्पॉन्सर किया है अर्बन क्लैट, फॉर द जेंटलमैन विद इन यू, साथ ही साथ अल्फा ग्रोसरी। और ये जो 6 अभी लगा है इसे स्पॉन्सर करते हैं हमारे कालिका स्टील, द स्ट्रेंथ ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी। देखिए किस तरह से हर्षल पाटिल उछलकर कोशिश की इस गेंद को रोकने की, लेकिन ये गेंद सीमा पार हो जाती है। 4 रन और जुड़ जाएंगे। अब 32 गेंदों में जरूरत है 21 रनों की। और यहां पर संपर्क कहीं ना कहीं जरूर हुआ था बल्ले से,
कीपर से भी वो गेंद छूटते हुए नजर आई, लेकिन पीछे बैकअप मौजूद था जिसके चलते अतिरिक्त रन नहीं मिल पाए हैं इस गेंद पर। तो ये शानदार चौका आता हुआ 5 ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर की समाप्ति पर देखिए लायन जलगांव पुलिस की टीम अपना अर्धशतक पूरा कर चुकी है। 52 रनों पर अब तक का स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। यहां से 30 गेंदों में 17 रनों की जरूरत है। और इसी बीच हमारी ड्रिंक्स ट्रॉली मैदान में जा रही है, जिसे स्पॉन्सर किया है जस्ट चिल रेट्रो एंड बार, सचिन मराठे, राहुल कदम। तो यहाँ पर इसी बीच हमारे साथ हमारे बॉलिंग एंड के जो स्पॉन्सर है स्वास्तिक प्लाई इंडस्ट्रीज के संचालक प्रभुदास भाई पटेल, इनका हम सागर पार्क क्रिकेट क्लब जलगांव के सभी मेंबर्स और पूर्ण परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उनके इस महत्वपूर्ण सहयोग के लिए। यहाँ पर 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो चला है 52 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जो हमारे बॉलिंग एंड स्पॉन्सर है प्रभुदास भाई पटेल, इस समय जो कि स्वास्तिक प्लाई इंडस्ट्रीज के संचालक है, इस समय हमारे वीआईपी लॉन्च में बैठकर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। और हमारे वीआईपी लॉन्च के स्पॉन्सर है कालिका स्टील्स। तो जितेंद्र चौधरी अप्पा, इनके बल्ले से आता हुआ ये ताबड़तोड़ 6, कालिका स्टील सुपर 6। और उमा पेंट्स एंड प्लाईवुड के संचालक अजय भाई पटेल इस समय इस मैच का आनंद लेने के लिए हमारे बीच मौजूद है। तो हम सागर पार्क क्रिकेट क्लब परिवार की ओर से और सागर पार्क क्रिकेट क्लब के समस्त मेंबर्स की ओर से उनका स्वागत करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं उनके इस सपोर्ट के लिए, उनके इस योगदान के लिए। तो एक शाइन गाड़ी की चाबी यहां पर खोई है। अगर किसी को वो चाबी प्राप्त होती है तो कृपया कमेंट्री बॉक्स के नजदीक आकर वो चाबी जमा करा दे। और देखिए क्या बात है, बेहद ही उम्दा शॉट। एक और शॉट आता हुआ सुदर्शन,
गोयल इनके बल्ले से इस बार 6 रनों के लिए काफी ऊंचा, पर्याप्त दूरी इस गेंद में, बहुत बढ़िया शॉट, 6 रनों के लिए खेला गया। तो इसके बाद अब स्कोर जहां पहुंचा है 65 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर, मात्र 1 विकेट खोया है। और देखिए तो अब आ चुका है ये सिंगल, जिसके चलते अब स्कोर बढ़कर हो चला है 66। तो 66 पर अब तक का स्कोर 6 ओवर के बाद, जिसका मतलब है अब यहां से 4 ओवर शेष बचे हैं और मात्र 3 रनों की जरूरत है। 3 रनों की जरूरत लायन जलगांव पुलिस की टीम को, और लगभग हम अब ऐसा कह सकते हैं कि लायन जलगांव पुलिस की टीम अब फाइनल्स के दरवाजे पर खड़ी है, प्रवेश करने वाली है आज के मेगा फाइनल में, और मुकाबला करने वाली है रियल्टी रोवर्स की टीम का। और देखिए ये कितना बढ़िया शॉट था, कितना अच्छा फिनिश, कितना शानदार फिनिश होता हुआ सुदर्शन घोले इनके ओर से। इसी के साथ इस मुकाबले को जीत लिया है लायन जलगांव पुलिस की टीम ने और जगह बना ली है आज शाम के मेगा फाइनल में। इसी के साथ लायन जलगांव पुलिस की टीम, ये दूसरी टीम पहुंच चुकी है प्रोफेशनल क्रिकेट लीग सीजन 5 के फाइनल में जाने वाली टीम। प्रीतम पाटिल के नेतृत्व में पहुंची है लायन जलगांव पुलिस की टीम 2022 प्रोफेशनल क्रिकेट लीग के फाइनल में। मेरी गुजारिश है कि कृपया यहीं पर रुके। हम जो भी मैन ऑफ द मैच है उन सभी को सम्मानित करने वाले हैं और उसी के बाद एक क्लोजिंग सेरेमनी भी होनी है, तो जिसके